ये लीजिए सरकार मिठाई। अरे बेटा, अभी आपने माल खरीदा है, बेचा तो नहीं है। बेचने के बाद मिठाई देते हैं, ठीक है? सरकार आज मैं सुबह ही इस माल का सौदा करके आ गया हूँ। आबिद भाई मुझे 25,000 रुपये में दे रहे हैं, जबकि दुकानदार 38,000 रुपये में मुझसे ये ले रहा है। इस तरह मुझे 13,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। वैसे आप कल मार्केट किस टाइम जाएंगे टीवी बेचने? मैं तो बस अभी निकल रहा हूँ। वो आबिद भाई ये 50,000 रुपये LCD के, और ये 6,000 रुपये जो हमारी आपसे प्रॉफिट हुआ गई थी। यार रियाज, ये 50,000 रुपये तो मैंने तुम्हारे हाथ से लिए, तो ये मुनाफे के 6,000 रुपये सरकार के हाथ से। अच्छा रियाज, तुम मार्केट तो जा रहे हो ना, ये स्त्री देखो, अपने साथ मार्केट ले जाना। ये स्त्री मैं तुम्हें 500 रुपये की दूंगा, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1,500 रुपये की है। सरकार मुझे इजाज़त है, चलता हूँ। एक दिन की कमाई 26,000 रुपए, और वो भी 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर। इंसान की अकल पर जब लालच की तय जमना शुरू हो जाती है तो सोचने समझने की सलाहियत भी खत्म हो जाती है। और अंजाम आइए देखते हैं। वो कल मैं आपको LCD और इस्त्री देकर गया था, उसका क्या हुआ? परफेक्ट पीस था, जब भी माल कैश पर देना पड़ा। खैर तो है, क्या बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस यही पूछ रहा था कि अगर मैं और माल मंगा लूँ तो क्या आप खरीदेंगे? अभी तो ये नया मॉडल है, जितना माल मंगवाना मंगवा लो, आराम से कैश पे सौदा हो जाएगा। वैसे आप माल कहाँ से मंगवा दो भाई? वो मेरी दुबई में अच्छी लाइन साइड है, वहीं से मंगा दो। ओके, मैं चलता हूँ। ओके भाई, जब माल मिले हमें जरूर याद करना। लालच बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जो माल मार्केट में बेचने के लिए लाया जा रहा था वो हाथों हाथ कैश में अच्छे नफे के साथ फरोख्त हो रहा था। इंसान लालच में वाकई अंधा हो जाता है। ये लो आबिद शाह, आपकी अमानत 12,000 रुपये, ठीक है? अरे सरकार, अमानत नहीं, आपके दर की करम नवाजी। ये अल्लाह की कर्म नवाजियाँ हैं। आपकी वजह से रियाज भाई का काम भी सेट हो गया है, और अब तो अजीज भाई और सलीम भाई भी बात करने का सोच रहे हैं। आबिद भाई, हमारे लिए भी कुछ सोचो यार, हमारे काम के हालात भी बहुत ख़राब हैं, फिर मार्केट में उधारी, बड़ी परेशानी है। सरकार, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर ये तीनों मिलके कस्टम से छोटी छोटी लाट उठा लें तो मुझे भी आसानी हो जाएगी और माल भी कुछ सस्ता मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर एक लाट में 3,000 पीस इस्त्री और 44 पीस LCD टीवी है। अगर किसी ना किसी तरह आप तीनों मिलकर ये लाट उठा लेते तो सरकार, ये कैश आइटम है, मुनाफा भी डबल से ज़्यादा हुआ। 500 रुपये के हिसाब से 3,000 इस्त्री के पीस हुए 15 लाख रुपए के, और 25,000 रुपये के हिसाब से LCD हुए 11 लाख रुपए, टोटल 26 लाख रुपए हो रहे हैं। इतनी बड़ी रकम मैं अकेले नहीं लगा सकता, मेरे पास तो सिर्फ 9 लाख है। भाई 8 लाख की रकम तो मैं भी लगा दूँ, और मैं 6 लाख की रकम लगा सकता हूँ। इस तरह कुल मिलाकर 23 लाख रुपए की रकम बनती है। और अगर आप लोग सब हिम्मत करें तो मैं ये सौदा 25 लाख में करवा सकता हूँ। भाई 2 लाख का बंदोबस्त तो मैं कर दूंगा। सुभान अल्लाह, ठीक है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर ये बताओ आबिद शाह, इस मामले का तरीक़ाकार क्या होगा? इस काम के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे। आप सबसे पैसे लेके अपने पास रखिएगा, और जब मेरी तरफ से ओके की कॉल आए तो कोई भी एक आदमी पैसे लेके कस्टम हाउस आ जाए। मैं पहले पेमेंट करूंगा और उसके बाद माल क्लियर करवाऊंगा। माल कहाँ उतारना है इस जगह का बंदोबस्त आप लोग पहले से कर लीजिएगा। इस सब प्रोसेस में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ठीक है, आप काम शुरू करो और हम सब की तरफ से हाँ समझो, ठीक है? चलें दुआ कर लेते हैं। 25 लाख रुपए का रिस्क, वो भी एक ऐसे आदमी के साथ ले रहे थे जिनसे इनकी मुलाकात चंद हफ्ते पहले इसी आस्ताने में हुई। ना ही उसकी रिहाइश का पता, ना उसके काम की जगह की कंफर्मेशन। उसने सब्ज बाग दिखाया और सब राजी हो गए। बाशमूर पीर साहब के
आखिर वो घड़ी भी आ गई जिसका सबको इंतजार था, यानी आबिद शाह की कॉल। तो उठाए, देखिए किसका है। खुशी की घंटी बज रही है। आबिद मियां, यार बड़ा इंतजार था आपका, 2 रोज से आपने चक्कर नहीं लगाया। अच्छा, अब ऐसा है कि अब कल सुबह आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ कि मामला वगैरह तो ठीक चल रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, फिर कल सुबह हमारी मुलाकात होगी तुमसे, ठीक है ना? ओके आबिद जी, अल्लाह हाफिज। खुशी की घंटी बज गई है।